हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देख रहे थे कि हमें हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है। तो हम अपनी जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं उनसे भी हमें हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो पुरातत्व साक्ष्य होते हैं वो कुछ नहीं, बस उसमें क्या करते हैं हम कि जो पुरानी वस्तुएं होती हैं जो हमें किसी जगह की खुदाई के दौरान मिलती हैं, हम जब उनका निरीक्षण करते हैं तो हमें हमारे भारतीय जो प्राचीन इतिहास था उसके बारे में जानकारी मिलती है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कश्मीर का एक नवपैशाणिक पूरा स्थल था बुर्ज होम, वहाँ पे हमें गर्तावास मिले हैं। दोस्तों, जो गर्तावास का अर्थ होता है ये होता है गड्ढा घर, यानी कि पहले एक गहरा गड्ढा खोदा जाता था और उसमें फिर घर बनाया जाता था और उस गड्ढे में उतरने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी। तो दोस्तों, ये जो गर्तावास हुआ करते थे इसमें हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि लोगों को जब दफनाया जाता था उनके अंदर, तो उनके साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। तो क्या किया जाता था गर्तावास में कि जब लोगों को दफनाया जाता था तो उनके साथ उनके कुछ पालतू जानवरों को भी दफना दिया जाता था। तो खासकर कुत्तों को साथ में दफना दिया जाता था। फिर हम बात करते हैं कि जो सबसे प्राचीन सिक्के थे, जो हमारे भारत में जो सबसे पुराने सिक्के थे वो थे हमारे आहत सिक्के। क्या नाम था इन सिक्कों का? आहत सिक्के। दोस्तों, आहत सिक्के इस तरह के सिक्के होते हैं कि जैसे कोई सिक्का होता था और उस पर हम जैसे किसी मोहर को लगा लगा देते थे। जैसे आपने स्टैंप का देखा होगा कि जैसे हम आज के समय में स्टैंप का यूज़ करते थे, तो उस समय ये सिक्कों पर स्टैंप की तरह आघात करते थे और ये उस पर एक निशान पड़ जाता था। तो इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ये दोस्तों बेसिकली ये चांदी के हुआ करते थे और जो कुछ बुक्स लिखी गई हैं उस समय की, उनमें इन सिक्कों को काशार्पण भी कहा गया है। फिर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखे। तो दोस्तों, जो सर्वप्रथम जो सिक्कों पर कुछ कुछ लिखने का रिवाज चलाया वो सबसे पहले चलाया यवन शासकों ने। जैसे कि उनके नाम का कोई सिक्का हुआ करता था तो उस पर जो करेंसी हुआ करती थी उनके समय की, उस पर वो कुछ अपना नाम वगैरह लिख दिया करते थे। तो ये सबसे पहले कहाँ के लोगों ने शुरू किया, कहाँ के शासकों ने शुरू किया? ये सबसे पहले यवन के शासकों ने शुरू किया। फिर हम बात करते हैं कुछ अभिलेखों की और जिन लोगों ने उन अभिलेखों को लिखवाया उनके बारे में। तो दोस्तों, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये कलिंगराज खारवेल ने बनवाया है और आपको पता होना चाहिए कि जो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये उड़ीसा में है। फिर हम बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख की। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है ये रुद्रदामन द्वारा बनवाया गया है और जो जूनागढ़ है ये हमारे भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। फिर हम बात करते हैं प्रयागराज स्तंभ अभिलेख की। तो जो हमारा प्रयाग स्तंभ अभिलेख है ये समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया है और इसमें क्या किया गया है कि जो इनके कवि हुआ करते थे समुद्रगुप्त के हरिसेन, उन्होंने इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की बहुत ही प्रशंसा की है। फिर हम बात करते हैं नासिक अभिलेख की। तो जो नासिक अभिलेख है ये गौतमी बलश्री ने बनवाया है और जो नासिक अभिलेख है हमारा ये महाराष्ट्र में है। धन्यवाद।